एक गांव था मजनू का टीला। उस गांव के बाहर एक कुआं था। लोग उस कुएं से पानी तो क्या, उसके आसपास भी नहीं भटकते थे। गांव वालों का मानना था उस कुएं में भूत रहते हैं। हर अमावस्या की काली रात को उस कुएं में से एक बारात निकलती है बैंड बाजों के साथ। उस बारात में एक दूल्हा घोड़े पर सवार होता है, वह भी भूत होता है। बारात गांव में जाती है और एक जवान लड़की को उठाकर अपने साथ ले आती है। आज फिर ये मनहूस अमावस्या की काली रात आ गई। घर में जवान बेटी है, कैसे उसकी रक्षा करूं समझ नहीं आ रहा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मोटू की मम्मी। हमने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। आज रात हम में से कोई नहीं सोएगा, सब जगते रहेंगे। बापू, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे उन भूतों के साथ नहीं जाना। मेरी बच्ची, मेरे होते हुए तुझे भूत कैसे ले जाएगा? तभी गांव वालों को बैंड बाजों की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी ही देर में भूत या बारात गांव में पहुंच जाती है। अरे गांव वालों, दिखाई नहीं देता, बारात आई है। हमारा स्वागत नहीं करोगे? हमारी दुल्हन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। इधर सुनीता अपनी बेटी को कोने में छुपाकर बैठी होती है। भूत घोड़ी से नीचे उतरता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अरे गांव वालों, मेरी दुल्हनिया खुद ही ले आओ मेरे सामने, वरना मैंने दीवार सूंघ कर अपनी दुल्हन ढूंढी तो माँ बाप की खैर नहीं। ले आओ गांव वालों, कहाँ मर गए? मेरी दुल्हनिया ले आओ। गांव में सन्नाटा था, कहीं पर किसी की कोई आवाज़ नहीं थी। तभी भूत राधे श्याम का दरवाज़ा तोड़कर उनके घर में घुस जाता है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? तुम्हारा दामाद आया है। मेरी बेटी को छोड़ दो, उसकी अभी शादी की उम्र नहीं है, बहुत छोटी है, बच्ची है। चुप कर बुड्ढे, उसे छोड़ने की तो छोड़, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तू कल ही उसके लिए दूसरे गांव में लड़का देख कर आया है, मुझसे झूठ बोलता है। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, मैं उसकी माँ हूँ। तुम्हारे जैसे शुअर भूतों के साथ नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को। चले जाओ यहाँ से। भूत को बहुत गुस्सा आता है। वो राधे श्याम और उसकी पत्नी की गर्दन तोड़ देता है। वो वहीं मर जाते हैं। तभी अंदर से चमेली दौड़ती हुई आती है। माँ, पिताजी, तूने मेरे माँ पिताजी को मार दिया, चला जा यहाँ से, मुझे तेरे साथ नहीं जाना। तभी भूत खुश होता है और चमेली को घोड़ी पर बिठाकर ले जाता है। सुबह होते ही सुनीता और उसके परिवार की जान में जान आती है। कल रात हमारी बेटी तो बच गई, जो पड़ोसन के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। कब तक हम अपनी बेटी की रक्षा करते रहेंगे? एक न एक दिन भूत हमारी बेटी को उठा ले जाएगा। सुबह होते ही गांव में मातम छाया हुआ था। गांव वाले राधे श्याम और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। पूरे गांव में एक ही बात की चर्चा हो रही थी। अरे भाइयों, ये सब कब तक चलता रहेगा? भूत हमारे गांव में घुस जाते हैं और हमारे ही सामने हमारी बेटियों को उठाकर ले जाते हैं। राधे श्याम की बेटी भी तो हमारी बेटी जैसी ही थी। हाँ भाई, सही कह रहे हो। आखिर हम इस भूत से कब तक अपनी बेटियों को छुपाते रहेंगे? अब मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी बेटी का भी ब्याह है, अब मैं क्या करूं? मैं लड़का देख के आ गया हूं, कल परसों उसकी शादी है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसे कब तक हमारी बेटियों को भूत ले जाता रहेगा? मुझे तो डर लग रहा है कहीं वही सुअर जैसी शक्ल वाला भूत मेरी बेटी को भी ना ले जाए। तुम शादी की तैयारी करो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। अगले ही दिन बाबूलाल की बेटी की शादियों की तैयारियां चल रही थीं। एक तरफ सजावट
तो दूसरी तरफ हलवाई मिठाइयाँ बना रहा था। वहीं पंडित जी शादी का मंत्र पढ़ रहे थे। और तभी कुएं से भूतिया बारात की आवाज़ आने लगी। सभी लोग दौड़कर अपने अपने घरों में छुप गए और फिर बारात गांव में आ गई। अरे गांव वालों, तुमने तो मेरा साथ देने का वादा किया था, क्या हुआ तुम्हारे वादे का? तभी बाबूलाल की पत्नी और बेटी पीछे से आ जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए तुम कहीं और शादी करने चले थे, मरने को तैयार हो जाओ। जैसे ही भूत अपनी तलवार से बाबूलाल पे हमला करता है, तभी उसकी बेटी सामने आकर खड़ी हो जाती है। मेरे बापू को कुछ मत करो, उन्हें मत मारो। अच्छा, छोड़ दूँ? एक शर्त पर, अगर तुम मेरी दुल्हनिया बनोगी, मेरे साथ दुल्हन बनकर चलोगी, तो मैं तुम्हारे माँ बाप को छोड़ दूंगा। मंजूर है? मंजूर है। नहीं बेटी, इस भूत की बातों में मत आना, उसके साथ शादी मत करना। माँ, इस भूत से शादी करने से तुम दोनों की जान बचती है, तो मैं जरूर इससे शादी करूंगी। भूत मीरा को घोड़े पर बैठाता है और उस बारात के साथ कुएं में ले जाता है। रुक जा मेरी बच्ची, मेरी बेटी, इस भूत के साथ मत जा, लौट जा मेरी बच्ची। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे बचाने की, क्योंकि भूत अकेला नहीं था और सभी भूत खतरनाक थे। ये ठीक नहीं किया हम सब ने। मेरी बेटी अभी छोटी है, एक दिन उसकी भी शादी की उम्र होगी। क्या तब भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे आज किया? गांव की बेटियों को हम यूं ही भूतिया बारात के हवाले करते आ रहे हैं, कल कहीं मेरी बेटी का नंबर ना हो। तभी दूर खड़ी सुनीता की बेटी ने सारी बातें सुन ली। फिर उसे याद आया कि शहर रह रहे मोटू भैया ही हमें इस भूत से बचा सकते हैं। हाँ भैया ही मुझे उस भूत से जरूर बचाएंगे। मैं भैया को फोन करने। सुनीता की बेटी अपने घर की तरफ दौड़ी जा रही थी। तभी घर पहुंचकर अपने मोटू भैया को फोन करती है। मुझे बचा लो, मुझे भूत से शादी नहीं करनी। छोटी चुप हो जा। कौन भूत, किसकी बारात, और तू ये क्या बोले जा रही है? परी बारात के बारे में मोटू को सब बता देती है। अरे परी, ये सब क्या है? भूत की भी कोई बारात होती है क्या? मैं सच बोल रही हूँ भैया। अरे परी, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं अगली ट्रेन पकड़ कर तुरंत आ रहा हूँ। मैं भी तो देखूं उस भूत की बारात को। पतलू। मोटू सारी बात पतलू को बताता है। फिर मोटू और पतलू तुरंत ट्रेन पकड़ के गांव आ जाते हैं। गांव पहुंचकर मोटू सभी गांव वालों पर गुस्सा करता है। अरे तुम सब कितने कायर हो, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अरे तुम अपनी बेटी को भूत के हवाले कैसे कर सकते हो? कोई मुझे पूरी बात बताएगा? मोटू, हमने तुझे इसलिए नहीं बताया कहीं तू शहर में परेशान ना हो। लला, मैं बताऊंगा तो सारी बात। भौकाओ मोटू लला, जब गांव में मजनू के टीला में एक बारात आई, सो अपने जो उदयवीर है, वो जो डकैता है, वहाँ ने उसको वो लूट लो दूल्हा। सो गांव भाई तो भजे आए, और भैया वहाँ में बहुत मार मारी दूल्हा में, और कचुआ के रिश्तेदारन में मारी, सबरे कुआं में फेंक दे। और दूल्हा ने बहुत हाथ जोड़े, हमें कुआं में तो निकाल लो, हमें भैया हमें निकाल लो। सो बा ने ना निकाले और सोनो चांदी लेके भाग गो वो अपने देवी डकेटा। और गांव भाई के डरते गए ना उन्हें निकाले, वही भूत बन गए, वही गांव की लड़की ने ले भी आ रहे हुए, तो दूल्हा बन गया सुअर वारो भूत। पतलू, ये बात है? ओहो, तो ये बात है मोटू, मैं समझ गया। उसका इलाज तो मैं कर दूंगा सुअर वाले भूत का, लेकिन तुम्हें गांव वालों हमारी बात माननी पड़ेगी। तैयार हो? ध्यान से सुनो सभी गांव वालों, मैं दुल्हन का जोड़ा पहन के बैठ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक फायर मशीन मंगानी पड़ेगी। जब वो भूत की बारात कुएं से बाहर आ जाएगी, तभी एक फायर मशीन मोटू उस कुएं में रख देगा। पतलू ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। थोड़ी ही देर में वहाँ भूतिया बारात आ जाती है। भूत अपनी दुल्हन को घोड़े पर बैठाकर कुएं में ले जाता है। कुएं के अंदर का नज़ारा देखकर पतलू के होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ कंकाल पड़े थे। वो कंकाल उन दुल्हनों के थे जो भूत गांव से लेकर आता था। ये सब देखकर पतलू दुल्हन का जोड़ा उतार कर फेंक देता है। धोखा हुआ है मेरे साथ।
दुल्हन के रूप में ये बेरूपिया भेजा है। जैसे ही भूत पतलू को मारने वाला होता है उससे पहले पतलू भूत पर फायर कर देता है। भूत वहीं जलकर राख हो जाता है। तभी भूत की मौसी ये सब देख रही होती है, उसको गुस्सा आता है, वो पतलू को मारने के लिए दौड़ती है। फिर भूत उस पर भी फायर मशीन से फायर कर देता है, वो भी वहीं मर जाती है। फिर उसका छोटा भाई बचता है, उसको गुस्सा आता है, वो पतलू पर तलवार लेके दौड़ता है। तभी पतलू उस पर भी फायर मशीन से फायर कर देता है। ये सब वहीं जलकर राख हो जाते हैं। बाकी बचे हुए कंकाल होते हैं, उन पर भी पतलू फायर मशीन से फायर कर देता है, वो सब भी जलकर राख हो जाते हैं, धुआं उठने लगता है। तभी मोटू रस्सी डालता है, पतलू रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पतलू के कुएं से बाहर आते ही गाँव वाले बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पतलू ने कुएं के सारे भूत मार दिए थे और उनकी बेटियां सुरक्षित हैं। मोटू पतलू के स्वागत में गांव वाले शाम को एक लड्डू पार्टी करते हैं। भाइयों आ जाओ, लड्डू पार्टी कर लो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।